am श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए थे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं इस चैप्टर की लास्ट वीडियो यानी कि केस स्टडीज लेके आई हूँ, तो इनको स्टार्ट करते हैं आज हम केस स्टडीज को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, Anil went to buy some vegetables. He bought X kgs of tomato and Y kgs of potato. अनिल जो है गया कुछ सब्जियां लेने के लिए, तो क्या बताया, ही बॉट, उसने X kgs, मतलब कि हमें वजन नहीं बताया कि उसने कितने किलो टोमेटो खरीदे। हाँ, टोमेटो उसने 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, कितने किलो खरीदे ये हमको नहीं बताया। उसको उन्होंने बोला आप मान लो कि उसने X kgs ऑफ टोमेटो बाय किए एंड Y kgs ऑफ पोटैटो, ऐसे ही उन्होंने पोटैटो के भी हमें वेट नहीं बताया, उन्होंने बोला Y kgs ऑफ पोटैटो उसने बाय किए। द टोटल कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स कम आउट टू बी ₹200। दोनों टोमेटो एंड पोटैटो का जो उन्होंने कंबाइंड खरीदा उसका कॉस्ट उन्होंने हमें बता दिया ₹200 है। मतलब कि अभी हमें सिर्फ उनका वजन भी नहीं मालूम, ना उनकी कॉस्ट पता है। अब आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या दिया है। नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटो इज ₹50। अब देखो उन्होंने हमें 1 kg की कॉस्ट दे दी है, टोमेटो की ₹50 है, और 1 kg ऑफ पोटैटो की कॉस्ट उन्होंने कितनी दी हुई है हमको, ₹20। टोमेटो की कॉस्ट दी है ₹50 1 kg की, और उसकी टोमेटो की कॉस्ट दी है, पोटैटो की कॉस्ट दी है ₹20 1 kg की। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब इन क्वेश्चंस के आंसर दो। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, हमें 1 kg ऑफ पोटैटो की कॉस्ट दी हुई है, 1 kg ऑफ टोमेटो की कॉस्ट दी हुई है, और टोटल कितने किलो उसने ये दोनों चीजें खरीदी हैं ये हमको नहीं बताया है, बस टोटल कॉस्ट बता दी कि टोटल उसने इन दोनों चीजों पे ₹200 बाय किए, मतलब ₹200 लगाए। तो ठीक है, अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट हमारी 200 है, इन्होंने बोला इसकी लीनियर इक्वेशन बनाओ। जब भी आपको लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी अगर केस स्टडी आती है तो एक क्वेश्चन तो ये पक्का ही होता है कि आपको सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि इसकी लीनियर इक्वेशन को बनाओ। अब लीनियर इक्वेशन कैसे बनाना है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था, किस तरीके से हम अज्यूम करके लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले हमको ये गिवन दे ही दिया है कि जो है X kg को मानना, हमको टोमेटो के वजन को X kg मानना है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट, अब लेट लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है, लेट वेट ऑफ टोमेटो इज इक्वल टू X kgs, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है हमको, और वेट ऑफ पोटैटो इन्होंने बोला हमको Y kgs मानो, और गिवन क्या है हमको, कॉस्ट ऑफ 1 kg, जो गिवन है पहले लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटो इज इक्वल टू ₹50। ये देखो टोमेटो की कॉस्ट ₹50 दी हुई है, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो की कॉस्ट हमको ₹20 दी है। यहाँ पर हमें इसकी कॉस्ट ₹20 दी है। अब हमको टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट भी हमको दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹200, इतना हमको गिवन है। अब हमें इन दोनों की टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब ध्यान से देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। हमें पता है वेट, हमें नहीं पता, वेट को हमने X kg माना है, और एक किलो की कॉस्ट हमें दी है। 1 किलो की कॉस्ट को जितनी दी है उसको अगर हम जितनी वजन का हमने सामान खरीदा तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मिल जाएगा। सपोज मान लो मैंने 2 kg
टोमेटो खरीदे। अब 1 केजी टोमेटो की कॉस्ट 50 है तो 2 केजी टोमेटो की कॉस्ट कितनी हुई, 2 इंटू 50 करेंगे तभी हमारा आएगा 2 केजीज की कॉस्ट 100 रुपीज हो गई। सिमिलरली यहाँ पर हमें वेट गिवन नहीं है, वेट हमने उसको x मान लिया है, तो हम x को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी टोमेटो की, यानी कि जितने वजन भी खरीदा है उसने, जितना भी वेट के उसने खरीदा उसकी कॉस्ट निकल आएगी। समझ आया। सिमिलरली हम पोटैटो का करेंगे। मान लो पोटैटो हमने 4 किलो खरीदे तो 20 रुपीज के अकॉर्डिंग 20 इंटू 4 करेंगे तो हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ 4 केजी टोमेटोज 80 रुपीज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने वजन को y माना है तो y को हम 20 से ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ पोटैटो निकल आएगा। अब टोमेटो और पोटैटो दोनों की कॉस्ट का कंबाइंड इन्होंने हमें बता दिया 200, तो क्या करेंगे, अब आपको समझ में आया इक्वेशन में क्या करेंगे। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या बन रही है, 50 इंटू एक्स, मतलब कि 50 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी निकल आएगी टोमेटो की टोटल कॉस्ट, जितने वजन खरीदे उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ गई, प्लस इसी तरीके से 20 इंटू वाई, ये हमारी पोटैटो की पूरी कॉस्ट निकल आई, क्योंकि जितना वजन भी खरीदोगे उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकल आई। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, सम अप करेंगे तो उन्होंने टोटल कॉस्ट हमको दी हुई है 200। तो ये निकल आई हमारी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन को राइट लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल कॉस्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और अगर आप इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके यानी कि आप 200 को इधर ले जाके भी लिख सकते, इतना भी आप सही लिखोगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको पूरी तरीके से लीनियर इक्वेशन बनानी है। आप 50x प्लस 20y माइनस 200 इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन निकल आएगी। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा हमसे इसी केस स्टडी में, इफ अनिल बॉट x केजीज ऑफ टोमेटो, यहाँ पर वो टोमेटो की हमें कॉस्ट वजन नहीं बताया गया, वेट नहीं बताया, x केजीज ऑफ टोमेटो एंड 2.5 केजीज ऑफ पोटैटो एंड टोटल कॉस्ट रिमेन सेम, टोटल कॉस्ट हमारी 200 ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमें टोमेटो का वेट निकालना है। x मतलब हमने x को क्या माना था, टोमेटो का वेट माना था। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन जो हमने बनाई है वही लीनियर इक्वेशन हम द्वारा लिखेंगे, 50x प्लस 20y इज इक्वल टू 200। ये हमने प्रीवियस पार्ट में लीनियर इक्वेशन निकाली थी। अब इन्होंने इस x की वैल्यू हमें नहीं दी है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, और जो y है यानी कि ये जो y केजी है, y केजी ऑफ पोटैटो हमें दे दिया 2.5 किलो यानी कि 2.5 केजीज ऑफ पोटैटो, तो y की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे, यानी कि x हमें अज्यूम x का x केजी ही रहेगा और y की वैल्यू कितनी दे दी 2.5 केजी। ठीक है। अब यहाँ पर 50x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल टू 200। अब सिंपल हमें इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। देखो इस इक्वेशन से हमें क्या फायदा हुआ, हमें इन्होंने सिर्फ हमें पोटैटो का वेट बताया, हम बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करके इसी के अकॉर्डिंग हम टोमेटो का वेट भी निकाल सकते हैं। हम x की वैल्यू निकालेंगे वो टोमेटो का वेट हो गया। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 50x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, 2 5 10, 1 2 2 4, हाँ ये हो गया हमारा 500। अब यहां लगा दिया डेसिमल इज इक्वल टू 200, यानी कि 50 हमारा यहां निकला है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 50x इज इक्वल टू 200, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 50, तो हमारे पास क्या आ गया 150, इधर माइनस हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 50 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, ये इससे कट गया, हमारा आंसर कितना आया 5 3 कितनी वैल्यू आई हमारी 3, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई 3 केजीज, यानी कि हम उसने क्या खरीदा 3 केजीज ऑफ टोमेटो खरीदे और 2.5 केजीज ऑफ पोटैटो खरीदे और सबकी टोटल कॉस्ट हमारी कितनी निकल आई 200। क्लियर। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। इसमें क्या पूछा है,
राधा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फेनेज ऑन हर बर्थडे। राधा ने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए अपने बर्थडे पे, कहाँ जाके? ऑर्फेनेज। ऑर्फेनेज पता है आप लोगों को ना, अनाथ आश्रम में जाके। She gave 5 chocolates to each child. उसने हर बच्चे को 5 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की and 20 chocolates to adults. यहाँ पर लिखा ईच चाइल्ड, मतलब हर चाइल्ड को 5 दी, और यहाँ क्या लिखा है? 20 चॉकलेट्स टू एडल्ट्स, और टोटल 20 चॉकलेट्स जो है एडल्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट की। तो मे बी ये 20 एडल्ट्स ही होंगे जिनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। उसके लिए उसने ये नहीं लिखा कि ईच एडल्ट, ठीक है, मतलब पर मेंबर के हिसाब से 20 यानी कि 1 चॉकलेट आई थिंक उसने डिस्ट्रीब्यूट की। टेकिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज एक्स एंड टोटल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड एज वाई। अब इन्होंने क्या बोला, आपको क्या लेना है? टेकिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज एक्स, हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को एक्स मानने को बोला इन्होंने, और चॉकलेट जितनी डिस्ट्रीब्यूट की, टोटल चॉकलेट जितनी डिस्ट्रीब्यूट की उसको उसने वाई मानने को बोला है। टोटल चॉकलेट्स तो हमको पता ही नहीं है इन्होंने, क्योंकि हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो पता ही नहीं है, हम कैसे निकालेंगे 5 चॉकलेट्स कितने चिल्ड्रंस को डिस्ट्रीब्यूट किए, 5 चॉकलेट्स कितने चिल्ड्रंस को डिस्ट्रीब्यूट किए। तो हम इसको कर लेते हैं, हमको गिवन क्या है? लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू एक्स, जो दिया है वो हमने लिख लिया, और क्या मानने को बोला है? टोटल चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू वाई। टोटल हमको वाई बोल दिया, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें वाई लिख के इसके आगे लगा देना इज इक्वल टू, क्योंकि इज इक्वल टू के इधर ही वाई है। टोटल हमारा इज इक्वल टू के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कहीं भी लिख सकते हैं, तो ये टोटल हमारा वाई हो गया। अब इन्होंने क्या बोला? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे एक्स है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि पर चिल्ड्रन को, पर एक्स को 5 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था, 5 चॉकलेट्स पर मेंबर। तो पर मेंबर हमारा कितना है? एक्स। अगर हम 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग, मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 स्टूडेंट्स को 50 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई। पर स्टूडेंट को 5 चॉकलेट, तो 10 स्टूडेंट को 50 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुई। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5x, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल चॉकलेट्स टू चिल्ड्रन क्या हुई हमारी? 5x, हमने लिख लिया 5x। और उन्होंने बोला है कि हमें जो है एडल्ट्स को 20 चॉकलेट, टोटल 20 चॉकलेट, इसको कुछ अज्यूम नहीं करना, टोटल 20 चॉकलेट्स ही एडल्ट्स को दी है, तो सिंपली यहाँ पर हमने लिख लिया 20। तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको सारा वन साइड पे ले आके एलएचएस में लाके आरएचएस में 0 करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन निकल आई। क्लियर? इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हमसे? इफ शी डिस्ट्रीब्यूट 145 चॉकलेट्स, टोटल उसने 125 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की है। ये नहीं बताया कि बच्चों को कि बड़ों को, एडल्ट्स को या चिल्ड्रन को, टोटल उसने 145 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की है। देन हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द ऑर्फनेज, तो टोटल कितने चिल्ड्रन है ऑर्फनेज में? तो हमने इक्वेशन क्या बनाई थी? y इज इक्वल टू 5x प्लस 20। तो y हमारा क्या था? टोटल चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको हमने y माना था। तो यहाँ पर 145 क्या है? टोटल चॉकलेट्स की वैल्यू हमें दी हुई है 145। अब हमको निकालना क्या है इसमें? चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन थे? तो हमने चिल्ड्रन को तो x माना था कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे वो x थे। अब यहाँ y की वैल्यू 145 पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया 145 इज इक्वल टू 5x प्लस 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 145 माइनस 20 इज इक्वल टू 5x। अब इतनी सिंपल इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती है ना। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 125, 45 25 इज इक्वल टू 5x। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 125 अपॉन 5। ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना निकल आया? x इज इक्वल टू 5 2 10 और 5 5 25।
तो x हमारा क्या था, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन हमारे कितना निकल आए 25 चिल्ड्रंस को उसने 5 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, इसमें हमसे और इसमें उल्टा पूछा हुआ है। इफ देयर आर 20 चिल्ड्रंस, मतलब कि x की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमने x माना था, 20 चिल्ड्रन एंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स आर, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी। पहले हमको टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स बताई थी क्योंकि वही हमने y माना था, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन को x माना, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमको बता दिए। तो हमारी x की वैल्यू कितनी होगी 20। सिंपली इसी इक्वेशन में हमें पुट करना y इज इक्वल टू 5x प्लस 20, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 20, x की वैल्यू 20 रखी प्लस 20, कितना आया, ये हो गया 100 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 120। तो टोटल यहाँ पर हमारे कितनी चॉकलेट्स निकल आई, y इज इक्वल टू 120, यानी कि 120 चॉकलेट्स उसने डिस्ट्रीब्यूट की। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स के साथ लीनियर इक्वेशन बना के किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर। अब एक और एक केस स्टडी देखो, इसमें एक पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दिया है, अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। उस हाउस का जो लेआउट है वो यहाँ पर गिवन बिलो है। The design and the measurement has been made such that areas of 2 bedrooms and kitchen together is 95 square meter। क्या उन्होंने लेआउट बताया है कि 2 बेडरूम एंड एक किचन, 2 बेडरूम और किचन जो है उसका जो है टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब लेआउट में उन्होंने सिर्फ 2 बेडरूम और एक किचन के बारे में बात की है लेआउट में, और कुछ नहीं बोला। एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट एरियाज ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर 2 बेडरूम और एक किचन का जो स्क्वायर रूट का एरिया है कितना आ रहा है 95 स्क्वायर मीटर। अब हमें लीनियर इक्वेशन निकालनी है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स फ्रॉम द सिचुएशन। अब यहाँ गिवन पिक्चर है, पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें सवाल करना है। क्या मान लिया हम लोगों ने, एरिया ऑफ 1 बेडरूम। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं, एरिया ऑफ 1 बेडरूम क्या है, लेंथ हमें क्या है x दी हुई है, ब्रेड्थ हमें 5 दी हुई है, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय x, 5 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज इक्वल टू 5x हो गई। ये भी 5 है, इसको हमने x माना तो ये भी हमारा सेम ही हुआ। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 बेडरूम कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5x दैट इज इक्वल टू 10x। दोनों बेडरूम का एरिया हमारा 10x है क्योंकि सेम मेजरमेंट दी हुई है, सेम उसके बराबर दिया हुआ है। यहाँ पर यहाँ भी 5, यहाँ ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सेम दिया हुआ है। और किचन हो गया, किचन भी यहाँ देखो ये 5 है तो हमारा ये वाला हिस्सा भी 5 हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा उन्होंने बोला y मान लो, तो एरिया ऑफ किचन कितना हो गया, एरिया ऑफ किचन इज इक्वल टू 5y। अब इन्होंने बोला एरिया ऑफ किचन प्लस 2 बेडरूम्स का एरिया मिला के टोटल कितना बना 95 स्क्वायर मीटर। तो बस अब हमें इसको प्लस करके लिखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95 स्क्वायर मीटर। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, इसको चाहे इधर ले आके माइनस में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा, फाइंड द 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन फाउंड इन पार्ट 1। पार्ट 1 की जो इक्वेशन थी इसके 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, ये हमने सीखा हुआ है। एक सॉल्यूशन मैं निकालूंगी, एक सॉल्यूशन आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। पहले एग्जाम्पल ये x की वैल्यू पुट कर दी 0, हमारा ये पूरा टर्म 0 हो गया। 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 95, तो 5y इज इक्वल टू 95, तो y इज इक्वल टू 95 अपॉन 5 कितना आएगा, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए 4 बचा 45, 5 9 जा 45। तो एक सॉल्यूशन मैंने निकाला, इधर 0 इधर 19,
तो सेकंड सॉल्यूशन आप लोग खुद निकालोगे और मुझे इसकी वैल्यू बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के। तो मैंने आपको आज जो केस स्टडी समझाई है, आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गई है। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछा करो, और अगर आप लोगों को और ऐसी चाहिए तो मुझे जरूर बताना कि आपको कोई क्लियर या कोई और ऐसा आपकी कोई क्वेरी हो किसी और चीज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में, तो आप मुझे बताना, मैं आपको जरूर उसकी वीडियो भी लेके आऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हम ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद करते हो, तो उसको लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।